सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर मैं आपको कह देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो कृपया करके अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारी बातें कैप्चर की है जिसको लेकर के आपको डाउट रहता है, डर रहता है, चिंता रहती है या फिर कहीं ना कहीं ईर्ष्या या जलन भी रहता है। इस वीडियो में मैंने प्रॉपरली आपको यह समझाया है कि हाथ की रेखाओं का कितना गहरा मीनिंग होता है। हाथ की रेखाएं टूटी हो, खराब हो, मुश्किल हो, कुछ भी हो, डरने वाली बात नहीं है। सिंपल उसके उपाय करने ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने उपाय भी बहुत सारे रेखाओं के बताए हैं जो पब्लिकली ऐसे नहीं बताना चाहिए। हर पर्सन का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि वो कौन सा उपाय कर सकता है, लेकिन तब भी मैंने बहुत सारे सजेशंस इस वीडियो में अच्छे से दिए हुए हैं और हर एक चीज़ का मीनिंग बहुत डीपली और जितना इजी हो सके मैंने बताने का प्रयत्न किया है। तो आप सभी से सिर्फ इतना अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें। आपको कोई भी जीवन में किसी भी रेखा से ना ही डर लगेगा, सिंपल उसका उपाय करके आप उसको सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो आप जैसे जहाँ तक बहुत एक्सट्रीमली और बहुत जल्दी में किसी बात का रिएक्ट करते हैं या एक्शन अपने थॉट पर ले लेते हैं, यानी जैसे ही दिलो दिमाग में कोई भी बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। आप जैसे जातकों में पेशेंस लेवल बहुत कम होता है और एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो सबसे अच्छी बात यहाँ ये होती है कि जो भी ठानते हैं अपने जीवन में तो उस चीज़ को पूरे हासिल करके ही दम लेते हैं। ये सबसे बेस्ट और बिगेस्ट पॉइंट होता है। दूसरी अगर बात करें अगर नेगेटिव पॉइंट की, तो इसमें ये रहता है कि जल्दबाजी हड़बड़ी में जो कोई भी काम करते हैं तो उसमें नुकसान होने की आशंका 90% अवेलेबल होती है। तो इसीलिए आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, खासकर प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें दूरदर्शिता रखें, सोच विचार लें, अच्छे से पूरा एनालिसिस करके अगर कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस और अच्छे आपके रहेंगे। आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यहाँ देखें तो आपका जो लिटिल फिंगर है उसका पूरा झुकाव आपके थर्ड फिंगर की तरफ है। तो आप अपने माता पिता की ज़्यादा बात को काट नहीं सकते, क्योंकि जब लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड पर हो जाता है तो खासकर पिता की या बड़े अधिकारियों की या फैमिली की जो है एक प्रकार से अंडर में रह करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। दूसरा कि फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस भी ज़्यादा होते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड रहेगी। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन के बात को स्पष्टता वह आसानी से स्ट्रेंजर या किसी अनदर जेंडर के सामने अच्छे से प्रॉपर्ली ना रख पाना, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन मार्केटिंग स्किल में थोड़ा एरर आता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को बताता है। तो जीवन में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे और यह अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व करना, लोगों से अच्छे से काम निकलवा पाना, ऐसे सारे योगों को भी बताता है। जो बीच में ये गैप मेंटेन हो रहा है तो ये थोड़े केयरलेस टाइप ऑफ नेचर को बताता है। केयरलेस टाइप ऑफ नेचर की बाद में देखा जाएगा। इस प्रकार का नॉर्मल एटीट्यूड होता ही है, हालांकि ये कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। और फर्स्ट और सेकंड फिंगर का जोड़ा बहुत ज़्यादा है जो कि थोड़ी वैराग्य की भावना भी लाता है, जैसे भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव रहना, खुद में ज़्यादा ध्यान देना, ऐसा जो है फॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है और आपको एकांत में रहने में भी किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं रहने वाला है। सेकंड फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एलएलबी जो व्यक्ति कर रहे हैं या जो भी व्यक्ति जजिशियरी में जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड फिंगर और ऊपर से सैटर्न माउंट यही आपका करियर को प्रॉपर्ली स्टेबल कर पाता है। आपका सेकंड फिंगर की लेंथ ठीक है, थोड़ी सी टिल्टेड हो रही है, तो वो क्या करेगी कि आपको थोड़ा धर्म कर्म के कार्यों में यहाँ पर खींचेगी। जो ये ऑकल्ट साइंस होता है इन सब के प्रति अट्रैक्शन फील होगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत होता नहीं है। सैटर्न माउंट वैसे भी डेवलप ठीक है। सैटर्न लाइन प्रॉपर्ली नहीं पहुंचा है जो बताता है कि मेहनत सही डायरेक्शन में हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका सूर्य भी डिस्टर्ब है। तो अभी इस पे आएंगे तो चर्चा किया जाएगा। तो कुछ चीज़ों को जीवन में सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मेजर ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिंगर के ऊपर आपकी
सीधी खड़ी रेखा मौजूद हो जो यहाँ पर फ्रेंडली नेचर को बताता है। तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर आपके जो आइलैंड्स के फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। जो नॉट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो विचारों को लेकर के स्पष्टता नहीं हो पाती है, मतलब कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ नेचर ज़्यादा रहता है। तो हाथ के अलग अलग फीचर ही लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर नॉट्स क्लियर नहीं है तो देखिए आपका सैटर्न माउंट डिस्टर्ब हो रहा है। हालांकि लास्ट में इन सबका कंक्लूजन आपको दिया जाएगा। बाकी यहाँ देखें तो फेलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक है। तो आप अपने एक्सरसाइज पे, योगा पे, फिजिकली फिटनेस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अंदरूनी मंगल जब वीक होता है तो फिजिकली स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी थोड़ी कमज़ोर देखने को यहाँ मिलती है। वही बात करें थंब की, तो थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त और नॉर्मल देखने को मिल रहा है। फ्लेक्सिबल थंब यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि मांसल यहाँ पर कम है थंब के ऊपर। तो ये बताता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार जैसे आप ढल जाएंगे तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, एटीट्यूड, मेंटेलिटी को बताता है, यानी प्लानिंग्स ज़्यादा करना और उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना। इसके बाद बात करें आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो यहाँ देख पाएंगे आपका पाम का साइज़ प्योर यहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर में और लंबाई यानी चौड़ाई दोनों में अच्छा है। जब इस प्रकार की हथेली होती है तो आप जैसे ज़्यादा तक बैठे बैठे अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे एक जगह बैठ करके लंबे अरसे तक, समय तक काम कर लेना। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा अच्छी रहती है। थिंकिंग जोन भी एक्टिव है, एक्शन जोन थोड़ा वीक हो रहा है। तो इस कारण से होता यह है कि सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कर थोड़ा कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो यहाँ देखेंगे आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है माइंड लाइन से बहुत अच्छा निकला हुआ है। जब कोई भी रेखा गुरु पर इस प्रकार से कनेक्शन लेती है तो आप जैसे जहाँ तक निरंतर अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं या अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। तो ये एम्बिशियस नेचर को भी बताता है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को भी इंडिकेट करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोच रहे हैं, बल्कि जितना सोचेंगे उसको हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए आपको यहाँ एडवाइस सबसे पहले दिया गया है कि अपने मंगल को थोड़ा सा एक्टिव करें, यानी फिजिकली थोड़ा सा एक्टिवेशन के लिए कुछ ना कुछ काम करिए, ताकि मंगल थोड़ा भी अगर एक्टिव हुआ तो ये सारी चीज़ें जो आप 2 या 3 साल में पाएंगे, कोई भी आपका ड्रीम डिज़ायर हो सकता है वो 6 महीने, 1 साल या उससे भी कम पीरियड में आप पा लिए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि व्यक्ति कितना फुर्तीला है, कितना जल्दी कोई काम कर सकता है। बाकी यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा। सोसाइटी के लिए भी आप बहुत कुछ काम करेंगे, जैसे सोशल वर्क करना, NGOs के लिए काम करना, जानवरों के लिए कुछ करना। उसके साथ साथ आपके अंदर दयालुपन भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण किसी का भी दुख दर्द आप जल्दी समझ सकते हैं और खुद से जितना हो सके दूसरों को सहयोग करना, वैसा योग भी यहाँ पर बन रहा है। एक स्क्वायर का साइन भी बहुत प्योर यहाँ पर अवेलेबल है। जब इस प्रकार के स्क्वायर का साइन होता है तो आफ्टर मैरिज खुद का प्रॉपर्टी डेफिनेटली बनता है। वही गुरु आपका अच्छा है, कोई इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं दिख रही है। तो सोसाइटी में स्टेटस, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नॉलेज, सुख सुविधा, ये सारी चीज़ें जीवन में आपके अच्छे मात्रा में रहेगी। कोई कमी नहीं है गुरु में, बेस्ट लाइफ ये देने वाला रहेगा। और वैसे भी जब हृदय रेखा का कनेक्शन गुरु से होता है तो ससुराल, पैसे वाला, राजनीति से कनेक्शन, खूब ज़्यादा धन संपत्ति या ऐशो आराम या बहुत अच्छा नॉलेज, इन चारों चीज़ों में से चारों चीज़ मिल सकती है अगर कुंडली में बहुत अच्छी जगह वेल प्लेस है गुरु। अदरवाइज कोई एक चीज़ मिनिमम तो रहेगा ही। मेरे हिसाब से ये चारों चीज़ आपको मिलेगा। सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है। देखिए सैटर्न लाइन का नहीं होना का मतलब आप समझिएगा, यहाँ पर आपकी फेट लाइन देखिए, तो फेट लाइन यहाँ क्या हो रही है, असल में टूट करके चल रही है। जब इस प्रकार से फेट लाइन रुक करके और टूट के इस प्रकार से चलती है तो होता यह है कि कोई भी काम कंटिन्यूस बेसिस पे हो नहीं पाता है और हर काम के बीच में बाधा, अड़चन या बहुत जल्दी ध्यान भटक जाना, जिसके कारण एक काम को करते करते बीच में छोड़ के दूसरा काम पकड़ लेना, उस कारण से भाग्य रेखा टूटने लगती है। जब भाग्य रेखा टूटती है तो कोई भी काम का परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाता या फिर किसी भी काम का प्रॉपर एक प्रकार से क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो इस कारण होता यह है कि आपने गड्ढा तो खोद दिया लेकिन कुआं नहीं खोद पाए। इसका मतलब आप 10 जगह पे गड्ढा खोदे हैं लेकिन कहीं भी कुआं नहीं निकला, यानी कहीं से पानी नहीं निकला है, बस गड्ढा खोदते जा रहे हैं और वो आधा अधूरा छोड़ रहे हैं। ये काम आपको करने से बचना होगा। जो काम हाथ में लेते हैं जब तक वो प्रॉपरली डन ना हो जाए तब तक दूसरा काम अपने हाथ में ना लें, क्योंकि अदरवाइज अभी तो आपको प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी आपकी एज कुल मिलाकर के 20-21 के आसपास में ही है और अभी भाग्य रेखा का सहयोग भी अच्छा चल रहा है। लेकिन इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है और यही रीज़न है कि सैटर्न पर कोई लाइन नहीं पहुँचना, यानी ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को बताता है जो लाइफ में व्यक्ति अपने गेन करता है।
तो इसके लिए थोड़ा काम करना होगा। बाकी बीच की रेखा अच्छे नॉलेज, एडवाइज़र और गाइडर को इंडिकेट करती है, तो उसमें भी कोई ऐसा इशू या प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा। दूसरों को एडवाइस आप अच्छा दे सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो सन लाइन भी आपकी रुक करके चल रही है। ये देखें आप, माइंड लाइन के ऊपर से सन लाइन निकला हुआ है और यहाँ पर सन लाइन भी टूट कर चल रही है। सन लाइन साक्षात होता है सक्सेस का कारक, नेम फेम रिस्पेक्ट का कारक, मनी का कारक। अगर हाथ में सारे के सारे ग्रह, सारे के सारी रेखाएं खराब हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अगर सन अच्छा हो तो ऐसे लोग राजा बन जाते हैं। और वहीं अगर सन ही खराब हो गया तो फिर लाख कुछ अच्छा हो लेकिन दिक्कत तो आनी है 100%। इसीलिए सन पर बहुत फोकस किया जाता है। और अभी के टाइम पे अधिकतर लोगों का सन ही डिस्टर्ब है, क्योंकि सन होता है फोकस पूरा हिला हुआ है हर व्यक्ति का, मतलब अधिकतर आजकल के युवाओं का। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे मीडियम्स लाइफ में आ गए हैं, या फिर इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है अनदर थिंग्स की, कि वो फोकस अपने करियर पे व्यक्ति या अपने लाइफ में या इतना ड्रीम डिज़ायर व्यक्ति का हो ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए सन को स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सन पे एक बहुत अच्छा गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट इट मीन्स स्क्वायर का साइन, बहुत शुभ ये साइन यहाँ पर मानी जाती है। जब इस प्रकार का साइन हो तो पैतृक संपत्ति मिलने का योग अच्छा बनता है। पिता के कंडीशन में सुधार होता है। आपके बर्थ के बाद पिता का कहीं ना कहीं भाग्य उदय या कुछ ना कुछ उनको लाभ हुआ होगा, 100% उनसे पूछिएगा आप। तीसरी बात, ये अच्छे रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी को बताता है। किसी भी वे में स्क्वायर का साइन किसी भी ग्रह के ऊपर यानी किसी भी पर्वत पर बन गया, उसके रिगार्डिंग बेनिफिट मिलेगा ही। अब चाहे जितने भी दोष उस मतलब रेखाओं के माध्यम से क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन अगर पॉजिटिव साइन है तो वो भी अपना रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए ये साइन बहुत शुभ मानी जाती है। बस आप अपने फोकस के ऊपर काम करिए, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें सब के सब बहुत अच्छी हो जाएगी। और मेनली जब इस प्रकार का स्क्वायर का साइन होता है तो आप जैसे जातक का भाग्य उदय तकरीबन 45 की उम्र में हो ही जाता है। मतलब 45 की उम्र में इतना सडन लाइफ चेंज होता है कि जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। इतना शुभ ये साइन माना जाता है। और ये ऐसा साइन है जो जल्दी मिटता भी नहीं है, तो इसके लिए डरने वाली बात नहीं है। ये एक प्रकार से गॉड गिफ्टेड साइंस के अंदर में ये वाली साइन हुई। आपको क्रॉस, जो मिस्टिक क्रॉस हुआ वो आता है। फिर जो मछली का चिन्ह है जो केतु के ऊपर हुआ, सूर्य के ऊपर हुआ या गुरु के ऊपर, वो भी, ये सब जो साइन से बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड है। जैसे इस स्टार का साइन आपके राहु के क्षेत्र पे, जिस किसी के हाथ में इस प्रकार के कोई भी अगर साइन है तो ऐसे व्यक्ति को तो कभी हाथ दिखाने ही नहीं चाहिए, दोष लग जाता है फिर। मतलब किसी दूसरे को दिखाएंगे, पामिस्ट को आप दिखा सकते हैं जो इन सब का जानकार हो, बाकी ऐसे हाथ खुद भी नहीं ज़्यादा देखना चाहिए, ना ही किसी दूसरे को दिखाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपकी मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट डेवलप्ड यहाँ ठीक है। जब मरकरी माउंट डेवलप्ड होता है तो व्यक्ति के अंदर बोलचाल की कला धीरे धीरे उत्पन्न अच्छी होने लगती है। यहाँ कोई जब रेखा ना हो तो ऐसे जातक समय पर ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा बोलचाल करते रहना, कुछ ना कुछ बात हर किसी से करते रहना, क्योंकि जिस किसी के हाथ में मल्टीपल लाइन होती है तो उनको पता है कि बात स्टार्ट कैसे करनी है। लेकिन अगर किसी के हाथ में लाइन ही ना हो तो ऐसे जातक को थोड़ा दिक्कत होता है कि बात स्टार्ट कैसे करें। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आकर के इनके पास अप्रोच करेगा, बहुत बढ़िया अच्छे से बातचीत कर लेंगे, मित्रता बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, और भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो सब होंगे, इमोशंस भी शेयर होंगे, सब A to Z। पर आगे बढ़ करके कभी ऐसे जातक नहीं जा पाते हैं। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा में आप देखेंगे आइलैंड्स के फॉर्मेशन है। देखिए, जब हृदय रेखा में आइलैंड के फॉर्मेशन आपको सीधे के सीधे यहाँ पर यानी बुध पर्वत के नीचे बनते हुए देखें तो हृदय रेखा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है हस्त रेखा, मतलब जो हिंदुत्व हस्त रेखा के अनुसार है, सामुद्रिक हस्त रेखा के अनुसार है, वो हमेशा यहाँ से ही माना जाता है। लेकिन वेस्टर्न पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली ये हमेशा पीछे की ओर से माना जाता है। तो ये दोनों के दोनों सही है। अगर आपको अपना हेल्थ जज करना हो तो हमेशा आप यहाँ यानी गुरु, शनि या सूर्य, कहीं से भी, आपकी सूर्य से तो बहुत कम होता है लेकिन कहीं से भी स्टार्ट हो तो आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट राइट टू लेफ्ट ही जाइएगा। और अगर अपना इमोशंस फीलिंग्स को देखना है कि किस उम्र में आपको धोखा मिला है या किस उम्र में आपकी इमोशंस फीलिंग्स में चेंजेस आए हैं या टेंशन में रहे हैं या खुशहाल रहे हैं, तो हमेशा आप लेफ्ट टू राइट आइएगा। तो यहाँ पर देखें कि जिस किसी के हाथ में यहाँ पर बुध पर्वत के नीचे अगर आइलैंड का फॉर्मेशन हो तो इनका जो युवा अवस्था होता है बड़ा ही तकलीफदायक होता है। बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स चलते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप में आते हैं तो उनको ब्रेक 100% मिलता है। फैमिली के रिगार्डिंग इश्यूज आते हैं बहुत सारे, जैसे ताने होना, नेगेटिव बातें सुनना, या किसी न किसी में मेंटल जो पीसनेस है वो हार्म पूरी मतलब ख़त्म होती है। और ये बताता है आपके व्यवहार के बारे में। तो जब ये आइलैंड का फॉर्मेशन बनता है, आप देखिएगा, उस पीरियड को मापिएगा, आप बहुत ज़्यादा उस पीरियड में एग्रेसिव रहे होंगे या चिड़चिड़े रहे होंगे।
क्योंकि पूरा सराउंडिंग आपका इतना नेगेटिव रहा होगा। और अगर किसी का हार्ट लाइन इस यहाँ पर ब्रेक हो जाए, इट मीन्स आपको धोखा 100% मिला है इस टाइम पे, और बहुत गहरा धोखा मिला है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, उसको यहाँ इंडिकेट करता है। तो ये जो टाइम पीरियड यहाँ मैं काउंट कर रहा हूँ, तो ये निकल के इनका आ जाएगा तकरीबन 12 से लेकर के, एक जो दूसरा बना हुआ है पहला आइलैंड, जो ये पहला वाला है फर्स्ट, ये है इनका 12 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 15 के एज तक, और जो दूसरा वाला बड़ा वाला बना है वो करेक्ट 16 से लेकर के 20 के एज तक। तो ये दोनों टाइम पीरियड में थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, फिर उसके बाद कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और फिर यहाँ से ये जो रेखा निकली है, ये फिर इनकी सन लाइन है, जो कुल मिलाकर के इनको नेम फेम रिस्पेक्ट या किसी न किसी वे में अथॉरिटी पावर देने वाली रहेगी। और ये जो उम्र यहाँ पर हम काउंट करेंगे, ये लेफ़्ट टू राइट यहाँ पर एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, तो ये एज निकल के आएगा इनका 23 से 24। बाकी इसका कंफर्मेशन लाइफ लाइन से होगा। बाकी ये जो रूल है इस चीज़ को अपना करके देखेगा, इससे प्रॉपर करेक्ट प्रेडिक्शन निकल के आ जाता है। और इसके बाद देखें तो जो मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर नीचे की ओर आती है, फिर ये इमोशनल सेटबैक इंडिकेशंस देता है। सेटबैक इंडिकेशंस मतलब वो होता है कि ऐसा जातक के ऊपर दोष होता ही है, ये जिस किसी के ऊपर भी ऐसे लोग भरोसा करेंगे उनसे भरोसा टूटेगा ही। इसीलिए उम्मीद तो लगाना ही नहीं चाहिए ऐसे जातक को किसी से भी, अपने से लगाइए और ऊपर वाले खुदा से लगाइए बस। इसके अलावा जिस किसी पे भी ट्रस्ट किया देखिएगा टूटना है मोस्ट प्रोबेबली। ऐसे लाख वादे कोई कर दे, समय रहते कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि ये दोषी होता है एक प्रकार से। और ऊपर से यहाँ देखेंगे तो इनकी हार्ट लाइन सेटन पे आके जो ब्रेक हुई है, ये थोड़ा इनको अच्छा सपोर्ट करेगी प्रैक्टिकल होने में, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी रेखा सीधे गुरु से जब कनेक्टेड हो जाती है तो फिर इमोशंस फीलिंग्स पे कंट्रोल हो ही नहीं पाता है। तो अदरवाइज यहाँ पर आए डायरेक्ट, तो यहाँ देखेंगे कि प्रैक्टिकलिटी ठीक रहेगा। और यहाँ से जो ऊपर की ओर रेखा उठी है, ये ऑनेस्ट और लॉयल टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। तो इस कारण से धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे, तो ईमानदार स्वभाव आपका रहेगा, बेस्ट है ये। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ऐसी मेजर यहाँ नहीं है। बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ देखेंगे आपकी जो माइंड लाइन है प्योर मंगल के क्षेत्र से स्टार्ट हो रहा है। जब मंगल के क्षेत्र से स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा ये प्लानिंग्स देता है, प्लानिंग, फिर उसके बाद डिसीजंस बहुत ज़्यादा ऐसे लोग करते हैं और उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को लाते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी है मंगल। और जब मंगल से माइंड लाइन हो तो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि अगर कोई काम बन नहीं रहा है तो फटाफट उसके अंदर चेंजेस करेंगे और वो काम को किसी अनदर वे में करने की कोशिश करेंगे। यही रीज़न है कि स्टेबिलिटी हो ही नहीं पाती है माइंड में, ये चीज़ सही नहीं है। ये भी रीज़न है कि आपका फेट लाइन टूट करके चल रहा है, तो आपको ये नहीं करना है। प्लानिंग जो हो गया, डिसीजन एक प्रकार से इत्मीनान से लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रहा, बढ़िया आराम से लीजिए और फिर उस पर अड़िग रहिए जब तक पूरा नहीं हो जाता है वो। दूसरी बात कि इस प्रकार के जातकों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बचपन से ही आ जाती है, जिसके हाथ में इस प्रकार से मंगल से भाग्य रेखा प्रारंभ हो, फिर माफ़ करें मस्तिष्क रेखा, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो मल्टीपल सी लाइन काट रही है, ये भी थोड़े थोड़े स्ट्रेसेस को बता रहा है। तो तकरीबन ये मान के चलिए कि अभी जब तक आप अपने एक प्रकार से फोकस को सही नहीं करते हैं, तब तक ये स्ट्रेसेस माइंड में चलते रहेगा। फोकस जैसे ही अच्छा होगा, ये स्ट्रेसेस भी माइंड लाइन पे कम हो जाएगा। अदरवाइज अभी के टाइम पे अगर जज किया जाए तो ये अराउंड आपको 34 तक स्ट्रेस दे रहा है। तो ये सब नहीं है कि 34 तक ही मिलेगा, अभी 21-22 की उम्र है, 34 बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए फोकस बढ़ाइए और जो थोड़े रेमेडी है वो करिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें धीरे धीरे करके सही होने आपकी लग जाएगी। एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपका माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। जब स्ट्रेट माइंड लाइन होता है तो आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, बोल चाल रखना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। माइंड लाइन जब लॉन्ग हो तो ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को बताता है, तो पढ़ाई के दौरान सफलता बहुत अच्छी मिलती है, उसमें कोई कमी नहीं है। और आप जैसे जातक ऐसा भी नहीं है कि साल भर पढ़ रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है जिनका स्ट्रेट माइंड लाइन हो, ये एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या 2, 4, 5 दिन पहले भी अगर पढ़ें तो ये कवर बहुत अच्छा कर लेते हैं। हालांकि मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये करिए, लेकिन ये बहुत अच्छे, मतलब जो ग्रेसिपिंग स्किल है, सीखने समझने की क्षमता या इंटेलिजेंसी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसे कहते हैं, बहुत शानदार होता है ये। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी ऐसे जातक क्रैक करने में बहुत जो है माहिर होते हैं जिनका स्ट्रेट माइंड लाइन है। ज़रूरी नहीं कि हथेली के आर पार ही जाइए रेखा। और यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन स्ट्रेट होने के कारण ये मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति को कर भी देता है, जिसके कारण लाइफ में चाहे जितनी भी ट्रबल प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी हार मानने वाले नहीं होते। तो ये सबसे बेस्ट इंडिकेशन है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ ट्रायंगल का एक साइन भी अवेलेबल है, तो खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनने के चांसेस 100% अवेलेबल है। वैसे भी सन पे बना ही है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा बिल्ड करवा के देगा आपको। बात करें लाइफ लाइन की, यस, लाइफ लाइन पे भी आइलैंड्स के फॉर्मेशन चल रहे हैं और यहाँ पर भी मल्टीपल जो ये
मंगल की तरफ से रेखा आ रही है और राहु का जो कनेक्शन यहाँ से हो रहा है, तो ये क्या करता है, व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। जब इस प्रकार की रेखा काट रही हो तो व्यक्ति भ्रमित कैसे होता है कि दिखता कुछ हो रहा है, हो कुछ हो रहा है, सोच कुछ हो रहे हैं, कर कुछ हो रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा हिला हुआ मामला रहता है। तो यहाँ पर जो ये सारी बातें बताई जा रही हैं, तो इन सारी बातों से नेगेटिव नहीं होना है, ना ही बहुत ज़्यादा आघात होना है, नहीं, इन सारी बातों को समझिए और इसका उपाय करके, रेमेडी करके और अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला करके आगे बढ़िए। तो यहाँ पर इसके भी मैं रेमेडी दूंगा आपको, लेकिन नॉर्मली सबसे पहला तो सुबह जो है बहुत अच्छे तरीके से उठ करके दिनचर्या स्टार्ट करना चाहिए। जब राहु का प्रभाव इस प्रकार से हाथ में देखने को मिले तो जितना हो तो राहु की चीज़ों से अवे यानी दूरी बना लेनी चाहिए। राहु गंदगी है। राहु ये जो रात का जो समय बीतता है जिसमें आप मोबाइल वगैरह ये सारी चीज़ें ऑपरेट बहुत टाइम तक करते हैं, ये भी राहु है। तो आप अगर प्रॉपर अगर दिनचर्या अपना बना लेंगे, समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे उठना, ऑटोमेटिकली राहु का प्रभाव धीरे धीरे डिसॉल्व होता जाएगा। गंदी चीज़ें, गंदी संगत, गंदे इलाके, गंदी आदतें, इन सारी चीज़ों से दूर रहे, ऑटोमेटिकली राहु ठीक होने लग जाता है। और ऊपर से और भी कुछ रेमेडीज़ होते हैं जो पर्सनली हैंड देख करके ही सजेस्ट किया जाता है कि ये व्यक्ति वो चीज़ कर पाएगा या नहीं, तो वो चीज़ व्हाट्सएप पर पर्सनली दी जाती है। तो यहाँ पर ऐसे डरने वाली कोई भी बात ऐसी है नहीं, क्योंकि आपके हाथ में पैरेलल यानी सपोर्टिव लाइंस भी चल रही हैं, जो कि अच्छे सपोर्ट को इंडिकेट करता है। समय समय पर आपको दूसरों से मिलते रहेगा, लेकिन उम्र तकरीबन 22 के बाद में मिलेगा। 21-22 के बाद से यानी आने वाले 1-2 साल में सपोर्ट अच्छा मिलने लगेगा। लाइफ लाइन का फिर फ्लो एकदम मिड में आ रहा है। ऊपर से शुक्र से भी कनेक्टिविटी लिया तो फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी होती है। बात करें मंगल की तो यस, अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक है, बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। शारीरिक पे थोड़ा ध्यान दीजिए। शुक्र का क्षेत्र बहुत अच्छा डेवलप है, तो लग्जरीज में कोई कमी नहीं रहने वाला। जिस किसी के हाथ में शुक्र डेवलप्ड होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही शौकीन किस्म के देखने को मिलेंगे। बस इनसे एक बार पूछिए कि क्या क्या अरमान है आपके जीवन में, इनका लिस्ट खत्म नहीं होगा, क्योंकि शुक्र देता ही बहुत डिज़ायर और व्यक्ति को खर्चीलापन भी बहुत देता है। तो खर्चे तो ऐसे करेंगे जैसे पानी बहा रहे हैं जब किसी का शुक्र डेवलप अच्छा हो। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि ना ही सुख सुविधा की कमी होने देता है ये ऐसा शुक्र, ना ही स्वास्थ्य में कोई ज़्यादा तकलीफ होने देता है, और जीवन में जो भी मनोरंजन चाहिए, जॉयफुल इन्जॉयमेंट, सब चीज़ बरोबर देगा। बस ये क्या करता है कि शौकीन किस्म का नेचर बना देता है, तो किसी न किसी चीज़ का लत या आदत लगने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। जैसे यहाँ देखें आप, तो आड़ी रेखा यहाँ पर ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, विवाह के पहले अगर किसी रिलेशन में गए तो पैसा खर्च खूब होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और शुक्र पर आड़ी रेखा बहुत गलत होता है, क्योंकि शुक्र खुशी देने वाला प्लेनेट है, और उस पर अगर आड़ी रेखा हो जाए तो शुक्र कहता है कि मुझे इससे क्या मतलब। ऑटोमेटिकली व्यक्ति का खुशी डिसॉल्व होने लगता है। जिस किसी के हाथ में इस प्रकार की आड़ी रेखा, वो खुश रह ही नहीं पाता, उसको पता ही नहीं है खुश कैसे रहा जाता है। हैप्पीनेस क्या होती है, इंटरनल हैप्पीनेस कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसीलिए आप जैसे जातक को पहले ही ये एडवाइस किया जाता है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को कोसों दूर रखिए। तो एक तो इन सारी चीज़ों से बचना रहेगा। बाकी यहाँ की सीधी खड़ी रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देगी लाइफ में, तो अपॉर्चुनिटीज़ की कोई बेसिक कमी नहीं है। अच्छा उसको ग्रैब करिए, आगे बढ़िए। केतु का अमाउंट यहाँ पर देखें तो नॉर्मल है आपका, डिवाइडेड लाइंस यहाँ पर आपको एनर्जी अच्छा देगी। ट्रैवलिंग का कोई इतना बिगेस्ट साइन नहीं है, लेकिन यस एनर्जी लाइफ में अच्छा रहने वाला है। और वैसे भी चंद्र से भाग्य रेखा निकली है, तो ये तो ट्रैवलिंग कराएगी आपको। फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन से आना जाना ये आज के टाइम में बहुत इजी हो गया, तो वो हर किसी के भी हाथ में तकरीबन देखने को मिलता है। चंद्र पर भी यहाँ देखें तो मल्टीपल साड़ी रहन है साइड में, तो ये भी ट्रैवलिंग ही कराती है। और बाकी ऐसे चंद्र का क्षेत्र डेवलप ठीक है, तो सोचने समझने की क्षमता ठीक रहेगी। और यहाँ पर आपका मरकरी लाइन भी डेवलप्ड हो रहा है। कोई लाइन ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट डेवलप्ड हो रहा है। तो इस कारण से ट्रैवलिंग के साथ साथ लाइफ में जो है मनी पर भी आगे चल के फोकस बढ़ेगा। और जैसे ये रेखा में से कोई भी अगर ट्रायंगल बन जा रहा है इन फ्यूचर, तो पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा और बचेगा भी। इस हाथ का एनालिसिस करना या इसको आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का मेरा मेन मोटिव यही है कि अगर हाथ में कोई भी रेखा टूटी हो, अगर हाथ की रेखाएं इस प्रकार से नहीं प्रॉपरली डेवलप्ड हो, तो डरने वाली कोई बात नहीं होती है। बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि जीवन भर आपको यही चीज़ भुगतना है, नहीं। ये हाथ की रेखा टूटी है, इट मीन्स कि लाइफ स्टाइल आपकी सही नहीं है, दैट्स इट। आप जो काम कर रहे हैं वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, फोकस में कमी हो रहा है, या एक प्रकार से जहां आपको फोकस देना चाहिए वहां नहीं दे रहे हैं, तो उस कारण से सारी हाथ की रेखाएं डिस्टर्ब है। तो लाइफ में जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बस उन जो डिस्टर्बेंस है उसके ऊपर काम करिए, उसको सही करिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें धीरे धीरे डिसॉल्व होते हुए सही चीज़ें लाइफ में देखने को मिलेगा। और वैसे भी 43 डेज़ का चैलेंज यहाँ पर दिया जाता है
कि आप अपने लाइफ स्टाइल को बस सुबह समय पे उठिए, समय पे खाइए पीजिए, मोबाइल और ये जो सोशल मीडिया इन सब से कोसों अपने आप को, जितना हो सके लिमिटेड करिए, दूर करिए। 43 डेज़ के अंदर रेखाएं पूरी की पूरी चेंज होने लग जाती है। अभी से अभी अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करें और खुद के लाइफ में ये सारी चीज़ें करें, आपको भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हस्त रेखा बहुत अच्छा विज्ञान है, जिसको गॉड गिफ्ट है ये असल में, कि आप अपने आप को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अपनी कमियों को पहचान सकते हैं, या अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल भी किसी भी रेखा से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका उपाय करिए, दैट्स इट, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होने लगेगी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।